हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय ऑल टाइप ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूं अपने घर के जो हम रोज़मर्रा में जो काम करते हैं और उन कामों में कैसे हम उन कामों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और उन कामों को करने से भी हमें क्या लाभ होता है, आज हम यही बताने वाले हैं। जैसे घर में आपकी बासी रोटियाँ बच जाती हैं या फिर जब आप रोटियाँ बेलते हैं तो काफ़ी सारा आटा गैस पे और नीचे फैल जाता है, तो उस आटे के बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा तावा चढ़ा हुआ है, मैं रोटियां सेक रही थी और ये देखिए फ्रेंड्स, गैस मैंने मीडियम आंच पे रखी हुई है और इस तरीके से मैं बासी रोटी जैसे आपके घर में बच जाती है तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको सीधे फेंक देते हैं। पर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने लोग भूखे मर रहे हैं अब भी, जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है, वो बिना खाना के और पानी के भी भूखे मर रहे हैं। तो हमें फ्रेंड्स, अगर हमारे घर में खाना बच जाता है तो या तो हम उसे किसी जानवर को दे दें, अगर नहीं देना है तो हम उस खाने को स्वयं भी खा सकते हैं। तो जैसे आपके घर में बासी रोटियां बच जाती हैं तो उन रोटियों को आप इस तरीके से, ये मैंने रोटी रख दी है और आप इस रोटी को तेल लगा के आप सेक लीजिए। रोटी में तेल लगा के अगर आप सेक लेंगे तो आप इसको नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सब्जी के साथ में भी इसको खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं तेल लगा रही हूँ रोटी में और जब ये रोटी सिक जाएगी तो ये सब्जी वगैरह किसी भी चीज़ से आप खा लीजिए, या सॉस हो तो आप सॉस के साथ में रोटी खा लीजिए। तो इस तरीके से हमारी रोटी बाहर फेंकी भी नहीं जाएगी और घर में किसी ना किसी के मुंह में भी चली जाएगी। और इस तरीके से हम रोटी को बासी रोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैं तेल लगा के सेक रही हूँ। मेरे यहाँ 2 रोटी या 3 रोटी हर रोज़ बच जाती है, या कभी कभी वो भी नहीं बचती है, सिर्फ एक ही बचती है। अगर सिर्फ एक रोटी बचती है तो मैं उस रोटी को बाहर डाल देती हूँ। अगर 2-3 रोटी बच जाती हैं तो मैं उन रोटियों को ऐसे ही सेक लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रोटियाँ सेक ली हैं और अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। जब भी आप रोटियां सेकते हैं तो आपके घर में भी इस तरीके से पीढ़ा आप जरूर रखते हैं और उसी पे बेलते हैं तो नीचे ये गोलाई से काफ़ी आटा नीचे गिर जाता है। यहाँ पे बहुत सारा आटा झड़ जाता है जिसको आप लोग फेंक देते हैं। पर इस आटे को आप फेंकिए नहीं, क्योंकि ये आटा किसी की भूख मिटा सकता है। आप मैंने रोटी बेली है और मेरा रोटी का काम ख़त्म हो चुका है। तो मैं जब भी रोटियां बेलती हूँ तो पेपर बिछा लेती हूँ, क्योंकि पेपर पे आटा जो झड़ता है नीचे तो सारा पेपर आटा उसी पे गिर जाता है, पेपर पे ही। तो पीढ़ा में पहले हटा देती हूँ और अब मैं इस आटे को हाथ से ऐसे समेट लेती हूँ। ये देखिए, इस आटे को समेटने के बाद में ये देखिए मेरे पास इतना आटा ये इकट्ठा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आटा इकट्ठा हो गया है। अब इस आटे में मैं थोड़ी सी चीनी मिला दूंगी और चीनी मिलाने के बाद में ये आटा मैं चींटियों को डाल दूंगी। वैसे भी चींटी को आटा डालना अच्छा होता है, पुण्य का काम होता है। अगर आप वैसे भी देना चाहें तो कोई बात नहीं, आप दीजिए, शौक से दीजिए। लेकिन अगर आप इस आटे को फेंक देते हैं तो इसको फेंकिए मत। वैसे भी आप आटा देते ही होंगे तो इस आटे को भी आप चीनी मिला के चींटियों को दे सकते हैं, क्योंकि चींटियाँ भूखी होती हैं और वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमती हैं। तो आप इस आटे में थोड़ी सी चीनी मिला के आप चींटी को दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं, जो हर कोई नहीं समझ पाता है इन बातों को, और उन चीज़ों को भी वो ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे और बासी रोटियों का भी सही इस्तेमाल हम कर पाएंगे उनको, और आटे का भी सही इस्तेमाल कर सकेंगे, तो हमारे घर में भी सुख समृद्धि का वास होगा और ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आएंगी। मैं जब भी घर में खाना बनाती हूँ तो सबसे पहली रोटी गाय को ही निकालती हूँ, क्योंकि गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी हम जरूर देते हैं, लास्ट में कुत्ते को देते हैं बना के, और सबसे पहली रोटी हम गाय को देते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से अपने घर में कीजिए। और पूरे दिन ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनको करने से हम अगर सही ढंग से करें तो इससे हमारे घर में खुशियाँ भी आएंगी, बरकत भी रहेगी और हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चे मेरे सो के उठ गए हैं और पूरा बिस्तर ऐसे ही छोड़ दिया है। कहीं से भी बिस्तर हमारा ठीक नहीं है और सारा बिस्तर इन बच्चों ने उलझा दिया है, तो चादर वगैरह सब ठीक से नहीं है। तो मैं सबसे पहले बिस्तर को फोल्ड कर लेती हूँ।
चादर भी बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ भी फोल्ड नहीं करते हैं। पर बच्चे मेरे बहुत काफ़ी बड़े हैं, पर बिस्तर को वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, कभी भी वो बिस्तर को फोल्ड नहीं करते हैं। और हमेशा सभी को चाहिए कि बिस्तर को सुबह सो कर उठे तो सबसे पहले वो अपना बिस्तर फोल्ड करें, उसके बाद भी अपने रूम से बाहर निकलें। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं और आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों के घर में ज़्यादा खाना बना लेती हैं जो लेडीज़ें, और उस खाने को वो जितनी ज़रूरत से ज़्यादा बना लेती हैं कि उन्हें बाद में दूसरे दिन फेंकना पड़ता है, तो फ्रेंड्स खाना इतना बनाएं कि जितना आपके घर में जितने लोग सदस्य हैं सिर्फ उतना, और उसी हिसाब से आप खाना बनाइए कि आपके घर का खाना कभी फेंका मत नहीं जाए। क्योंकि खाना फेंकने की वजह से ये हम पर दोष भी लगता है, और जिसके लिए हमें आगे चलकर परेशान होना पड़ता है, या फिर उसी अन्न के लिए हमारे बच्चे भी परेशान हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स खाना इसी हिसाब से बनाइए कि आपको वो खाना ज़्यादा से ज़्यादा फेंकना ना पड़े। क्योंकि बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ लेडीज़ों को अंदाज़ नहीं होता है कि उन्हें कितना खाना बनाना चाहिए और कितना खाना नहीं बनाना चाहिए, और वो बिना किसी अंदाज के ही खाना बना लेती हैं, और उसके दूसरे दिन फिर सुबह उठकर वो उस खाने को फेंक देती हैं, जिससे हमारी कुंडली पे भी दोष लगता है, हमारे भाग्य के दरवाजे भी बंद होते हैं। आगे चलकर हम उसी अन्न के लिए या तो हम परेशान हो सकते हैं, या फिर हमारे आने वाली पीढ़ी परेशान हो सकती है। तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सभी इतना खाना बनाएं कि जितना उनके घर में ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा खाना न बनाएं। अगर इस तरीके से अगर आपको अंदाज नहीं मिलता है तो आप दाल है, चावल है, या फिर आटा है, जो भी आप बनाते हैं, आप उन सब चीज़ों में कुछ ऐसा डाल दीजिए, कोई ऐसा बर्तन डाल दीजिए जिसकी वजह से आपको उसका अंदाज मिल सके कि आज आपने कितना खाना बनाया, और आज इतना बच गया है तो कल हम थोड़ा सा और कम खाना बनाएंगे। तो इसलिए खाने पे आप विशेष ध्यान दीजिए, भोजन बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये किसी का पेट भर सकता है। अगर बच गया है खाना तो उसको किसी ज़रूरतमंद को खिला दीजिए। खाना बिल्कुल भी फेंकिए मत, क्योंकि इसी खाने की वजह से, 2 रोटी की वजह से हमारे पति लोग सारा दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और बाहर उन्हें किस किस की बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खाना उतना ही बनाए जितना वो फेंके नहीं, क्योंकि खाना फेंकने से भी हमारे कुंडली में दोष लगता है, और हमारे भाग्य के दरवाजे बंद होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।